अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने कल कहा कि एक ऑफिसर की इस्लामाबाद में पोस्टिंग हुई है और उनके आने के बाद ये तमाम मामला बिगड़ रहे हैं। यानी कि उनका इशारा जो पीटीआई के जो रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियाँ वगैरह वगैरह उस तरफ था, और वो कह रहे थे कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब किस पाकिस्तानी फौज के जर्नैल पर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन इल्ज़ामात का बैकग्राउंड क्या है, ये जो जिन ऑफिसर की इमरान खान साहब बात कर रहे थे इनका अपना बैकग्राउंड क्या है, इनकी प्रोफाइल क्या है, इनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल क्या है, ये भी सारा बताएंगे। और ये बड़ी एक्सक्लूसिव और अंदर की तमाम इंफॉर्मेशन होगी। अ, इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब अब सहाफ़ियों से मुलाकातों में किन जर्नैलों का नाम लेके उनको तैनाती की मुखालफत कर रहे हैं और किन के लिए कह रहे हैं कि उनको हो जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। ये भी बड़े दिलचस्प नाम है, बड़ी खबर है। ये ज़रा हम आपको इस सब के ऊपर बताएंगे ताकि आपको आइडिया हो कि इमरान खान साहब क्या, उनकी सियासत में कौन कौन उनके निशाने पर है और किस किस को वो अभी भी चाहते हैं कि कुछ सूरत निकले तो बात चल निकले। यानी कि उन्होंने खुद कल कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी अगर वो मेरी बातचीत तो चल रही है बैक चैनल से, यानी कि उनका इशारा पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से था और पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत की तरफ था, लेकिन अभी कुछ बात आगे निकलेगी तो बताऊंगा, अभी चल रही है बात, चैनल यानी कि ओपन है। तो ज़रा हम बात करेंगे इस सब पर, आपको कुछ एक्सक्लूसिव और बड़ी अंदर की खबर देंगे। देखिए, आपको ये समझना होगा कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि किसी ने इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हों। अगर आपको याद हो, पिछले साल मियां नवाज शरीफ ने पिछले साल के शुरू में 2021 के शुरू में लंदन में एक प्रेस टॉक में इल्ज़ाम लगाया था, एक तकरीर में इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा, जो कि उनकी जानशीन भी हैं, उनको मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि उनको स्मैश कर देंगे। तो ये धमकी, फिर जब बात आगे बढ़ी तो फिर ये बात सामने आई कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त के डीजीसी मेजर जनरल इरफान मलिक की बात कर रहे थे। जब ये बात हुई तो फिर जब ये कंट्रोवर्सी बनी तो मेजर जनरल इरफान मलिक को आईएसआई से बाहर पोस्ट आउट कर दिया गया और उनकी जगह फिर डीजीसी जो थे वो मेजर जनरल काशिफ नज़ीर को तैनात किया गया, जो अब प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं पाकिस्तानी फौज में। अब आपको ये बता दें कि जो डीजीसी का ओहदा होता है, ये डीजीआईएसआई के बाद सबसे ताकतवर ओहदा होता है पाकिस्तानी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसमें क्योंकि डीजीसी का मतलब होता है काउंटर इंटेलिजेंस, सी मीन काउंटर इंटेलिजेंस। और ये ना सिर्फ के तमाम जो बाहर से इंटेलिजेंस आ रहती है उनको काउंटर कर रहते हैं, बल्कि मुल्की जो अंदर जो तमाम इंटरनल इंटेलिजेंस होती है उसको भी देख रहे होते हैं, उन ऑपरेशंस को भी देख रहे होते हैं। और सियासत भी जो पाकिस्तान में जो आईएसआई का इदारा शुरू से इन्वॉल्व है, ख़ासतौर पे 70 से तो ऑफिशियली इन्वॉल्व है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये उनको ऑथराइज़ किया था, उनमें एक सेल बनाया था सियासत को मैनेज करने का। तो मुल्क की सियासत को भी जो असल में जो मैनेज कर रहे होते हैं वो डीजीसी कर रहे होते हैं। तो इसलिए उनका बड़ा एक रोल होता है, बड़ा प्रोमिनेंट वो ओहदा होता है। तो इसलिए उस वक्त इरफान मलिक साहब पर इल्ज़ाम लगा तो काशिफ नज़ीर साहब आ गए। उससे पहले जब 2018 के इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त भी डीजीआईएसआई तो लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार थे, लेकिन डीजीसी उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद थे, जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं और कोर कमांडर बहावलपुर तैनात हैं और अगले आर्मी चीफ की रेस का हिस्सा भी हैं।
तो ये एक बड़ा, और उन पर उस वक्त भी फैज़ हमीद साहब पर, मेजर जनरल फैज़ हमीद पर, उस वक्त के जो डीजीसी थे, उन पर उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा ने लंदन में ही प्रेस टॉक में इल्ज़ाम लगाया था कि वो नून लीग के उम्मीदवारों को दबाव का शिकार कर रहे हैं, नून लीग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्री पोल रिगिंग में मुलविस हैं। तब उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और फिर ये इल्ज़ाम नून कॉन्स्टेंटली कम से कम लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद की ज़ात की हद तक लगाती रही है। अभी भी मरीम नवाज साहब अपने स्टॉक्स में जब इमरान खान की बात करती हैं तो कहती हैं वो अब लाडला होगा तो जनूबी पंजाब का होगा, तो उनका इशारा जनूबी पंजाब से मुराद लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ही होते हैं क्योंकि वो कोर कमांडर बहावलपुर हैं इस वक्त। तो उनको बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब से जोड़कर नून लीग उनकी ज़ात को निशाना बनाती है, उन पर इल्ज़ामात लगाती है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी एक डीजीसी बल्कि 2 डीजीसी पर इल्ज़ामात लगे हैं। अब जो इमरान खान साहब ने किया है, इमरान खान साहब ने भी डीजीसी पर ही ये इल्ज़ाम लगाया है और हमने एक पिछले वीलॉग में भी थोड़ा सा रेफरेंस दिया था इनका। आज हम ज़रा डिटेल में इनके बारे में आपको बताएंगे। तो इमरान खान साहब का इल्ज़ाम, जो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हम क्योंकि सहाफ़ी हैं और हमारा काम है कि आपको ख़बर देना और जो कोई नहीं बता रहा वो अनसेंसर्ड हम बताते हैं आपको, यही हमारे प्लेटफॉर्म की एक स्ट्रेंथ है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की आईएसआई के डीजीसी हैं वो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर के बारे में भी हम आपको अब तफसीलन बताते हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर हाल ही में पोस्टिंग हुई है उनकी इस्लामाबाद में, और ये अभी कहीं मई के जून के अवाइल में या जून के मिड या एंड में, कहीं जून जुलाई में कहीं पे इनकी पोस्टिंग हुई है। और इससे पहले ये बाय द वे ये भी बता दें कि ये हाल ही में प्रमोट होने वाले मेजर जनरल हैं, इसलिए ये अगर जो सबसे जूनियर मेजर जनरल्स हैं उन पर अगर आप जाएं तो इनका सबसे जो जूनियर तरीन जनरल से ये 2 ओहदे ऊपर हैं, यानी कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनका 156वां नंबर है मेजर जनरल्स की सीनियरिटी लिस्ट में। और ये प्रॉपर कैरियर ऑफिसर हैं इंटेलिजेंस के। कैसे कैरियर ऑफिसर हैं? ये फौज की मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, लाइक एयर डिफेंस कोर होती है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, इसीलिए इसी तरह फौज की एक कोर है मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर जो है ये उसके ऑफिसर हैं और उसके कैडर से ऊपर आए हैं, ये पहुंचे हैं मेजर जनरल के रैंक तक। अमूमन इस कैडर के जो ऑफिसर होते हैं उनका मैक्सिमम जो वो मेजर जनरल तक ही जाते हैं, बहुत कम हो कि वो मेजर जनरल से ऊपर जाएं। और जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं ये अभी हाल ही में प्रमोट हुए हैं। पहले इनका जो बोर्ड था वो फरवरी में होना था, लेकिन किसी बना पर वो ताखीर का शिकार हो गया और फिर इनकी प्रमोशन वो कहीं ताखीर से मई में वो बोर्ड हुआ, तो मई के एंड में इनकी प्रमोशन हुई और फिर साथ ही इनको जून में इस्लामाबाद में डीजीसी लाया गया आईएसआई में। और इससे पहले जो इनकी आखिरी पोस्टिंग थी वो बलूचिस्तान में थी और वहां पर ये बलूचिस्तान के एमआई के सेक्टर कमांडर थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के। ये शुरू से मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं। उससे पहले ये डिप्टी सेक्टर कमांडर थे सिंध में, कराची में, और फिर उसके बाद वहां से ये जब ब्रिगेडियर प्रमोट होके ये कोयटा भेजे गए तो फिर ये बलूचिस्तान के सेक्टर कमांडर थे मिलिट्री इंटेलिजेंस के, और फिर वहां से ये अब मेजर जनरल प्रमोट होकर तो आईएसआई में भेजे गए हैं एज डीजीसी। इनका मजीद आपको अगर बताएं तो ये बड़े कहते हैं कि ये ऑपरेशनल ऑफिसर हैं, ये वो कन्वेंशनल वो स्पाई नहीं है जो बड़ा छोटी मोटी चीज़ों में
जासूसी और ये चीज़ें कर रहे हों, ना ही ये उस तरह के ऑफिसर हैं जो जीएचक्यू में बैठ के फाइलें पढ़ें, बल्कि ये अमली कामों में, मैदान अमल में ज़्यादा होते हैं। और मैदान अमल में, ये मैदान में आपको अमल करते ज़्यादा नज़र आते हैं, इनके बारे में बताया जाता है। और ये इसीलिए जब ये कोयटा में भी थे तो जाहिर बात है, कोयटा बहुत ज़्यादा इस वक्त जब बलूचिस्तान में एक, आपको पता है, एक मिलिटेंसी इस वक्त एक अरूज पर है, एक वहाँ पर एक अस्करियत पसंदी हो रही है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऐसे ऑपरेशंस भी हो रहे हैं जिनमें इन चीज़ों को रोकने के लिए जो हमारे खुफिया इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि अग्रेसिवली चीज़ें परसू कर रहे हैं। तो जो मेजर जनरल फैसल नसीर है, इनको भी इनकी एग्रेसिव पर्सनैलिटी की वजह से जाना जाता है। और इनकी वहाँ जब ये इनकी पोस्टिंग थी कोयटा में, तो कहते हैं कि उस वक्त के जो सेक्टर कमांडर आईएसआई के थे कोयटा में, जो बलूचिस्तान के, उनसे इनका कोई बहुत मिसाली वर्किंग रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि कई जगह पर इन्होंने उनको, उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के बगैर कई ऐसे ऑपरेशंस भी किए जो इनके क्रेडिट पर हैं। और उसकी जो वजह है, वह एक टिपिकल भी फौज के अंदर एक मौजूद एक रवायत है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई वालों की अमूमन आपस में इतनी हम आहंगी नहीं होती, क्योंकि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो समझते हैं कि हम फौज के प्रॉपर ऑफिसर्स हैं और हम फौज के लिए काम करते हैं, हम फौज के अंदर का निज़ाम देखते हैं, तो हम ज़रा ज़्यादा वो हैं। और इसीलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों की ज़्यादा प्रमोशन होती है, आईएसआई के लोगों की कम प्रमोशन होती है। तो क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टली आर्मी चीफ के आईज एंड ईयर्स भी होते हैं। तो इस बुनियाद पे, क्योंकि इनकी को बहुत ज़्यादा मिसाली हम आहंगी नहीं थी सेक्टर कमांडर जो आईएसआई के थे कोयटा में, इस वजह से कहते हैं कि जो उस वक्त डीजी आईएसआई थे इस्लामाबाद में, लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद, वो भी इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि खुशगवार जज्बात नहीं रखते थे। और इस वजह से उन्होंने जब प्रमोशंस की बारी आई तो ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने इनकी प्रमोशन के कोई हक में वोट नहीं दिया था। और लेकिन क्योंकि ये वहाँ पर जिन जिन एरियाज़ में ये तैनात रहे हैं और इनकी ऑपरेशनल सलाहियतों में भी इनकी जो आप कह सकते हैं कि फ़िज़िकल मैनूवरिंग थी, उससे शायद रिजल्ट्स मिल रहे होंगे फ़ौज की क़यादत को। तो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा इनकी कारकर्दगी से मुतमिन थे। जो डीजीएमआई थे वो इनकी कारकर्दगी से मुतमिन थे। इवन के जो शहीद हो गए हैं लेफ्टिनेंट सरफराज शहीद, जो कोयटा में तैनात थे और कोर कमांडर कोयटा थे, हेलीकॉप्टर हादसे में जो हाल ही में शहीद हुए, वो भी इनके बारे में अच्छी रिप्यूट की तासुर रखते थे। तो फिर इनको हाल ही में जब ये जून के कहीं वस्त में इनको जुलाई में कहीं इस्लामाबाद लाया गया और यकीनन इनकी ऑपरेशनल सलाहियतों को देखते हुए इनको आईएसआई में भेजा गया होगा। तो उसके बाद फिर वो शहबाज गिल साहब ही एयरवाई पर आए और उन्होंने आके जो बीपर दिया और फिर उसके बाद जो मामलात चले और फिर शहबाज गिल साहब को लेकर जिस किस्म के इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए और वो सब कुछ, फिर उसके बाद ये अभी आज़म स्वाति वाला मामला हुआ, उस पर भी जो इमरान खान साहब ने जो उन पर भी बाय द वे इल्ज़ाम लगा दिया है कि आज़म स्वाति साहब पर भी जिनसी तशद्दुद हो गया है। तो ठीक है, इस मामले की ज़रूर शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा खान साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो इनका बंदा उठाया जा रहा है उस पर जिनसी तशद्दुद करवा देते हैं। मतलब उनका कोई करैक्टर का ही ख्याल कर लें। उन्होंने कल को बेचारों ने हल्कों में जाके सियासत करनी होगी, क्या कर लेंगे वो, आप जिस किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगवा रहे हैं। तो अब ये बहरहाल, तो ये इमरान खान साहब का ये एक बैकग्राउंड है और वो अब इल्ज़ामात लगा रहे हैं
कल जो उन्होंने एक बात की कि जी ये आर्मी चीफ को नहीं इल्म होगा और उस अफसर ने आर्मी चीफ के इल्म के बगैर कर दिया होगा, ये वो, ऐसा नहीं होता। हमने आपको अभी बताया है कि जो आईएसआई में डीजीसी होता है वो आर्मी चीफ के बहुत करीब होता है, क्योंकि डीजीआईएसआई तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन डीजीसी आर्मी चीफ के बहुत करीब होता है, क्योंकि जाहिर बात है फौज पाकिस्तान में सियासत को बहुत ज़्यादा देखती है, मैनेज करती है, तो वो तो फिर डीजीसी ही करते हैं। तो इसलिए डीजीसी कोई ऐसा नहीं हो सकता जो आर्मी चीफ के करीब ना हो या आर्मी चीफ की मर्जी का ना हो। तो इसलिए ये बिल्कुल आर्मी चीफ के करीब होंगे, और जो भी इस वक्त पॉलिसी है फौज की या आईएसआई की या आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की, मेजर जनरल फैसल नसीर यकीनन उसी को लेकर चल रहे होंगे। बाय द वे, हम नहीं ये कह रहे कि ये जो वाक़यात हुए हैं, ये जो मुबैना तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, ये मेजर जनरल फैसल नसीर साहब ने करवाए भी हैं कि नहीं, ये हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब आ जाए, इमरान खान साहब गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से मिले, वहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें उनका ये कहना था कि जब उनसे सहाफ़ियों ने पूछा, और हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ये इंटेंशनली कर रहे हैं कि वो खुद तो रिकॉर्ड पर आके तो बोलने की जरूरत नहीं कर रहे, खलाई मुख वो क्या नाम है न्यूट्रल और जानवर और इस किस्म की चीज़ें आके करते हैं, लेकिन वो नाम नहीं लेते, बात नहीं करते। हाल ही में उन्होंने सिर्फ आज़म स्वाति साहब के ज़रिए एक हमला करवाया कि ये जो 5-6 लोग फौज के जो ये सब कुछ कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के साथ मिलकर, यानी कि उनका इशारा यकीनन जो रेस में मौजूद पाकिस्तानी फौज के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनकी तरफ था, उनको उन्होंने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया। तो अब इमरान खान साहब ने एक सहाफ़ियों के वफद से मुलाकात में, जिसमें गैर मुल्की मीडिया के लिए काम करने वाले सहाफ़ी शरीक थे, उसमें जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या आपको एतराज़ है अगले आर्मी चीफ की तैनाती पर, किसको आप चाह रहे हैं, क्या मसला है, तो उसमें उन्होंने जो लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनसे बेहतर है अगर सीनियर मोस्ट में जाना है तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को आर्मी चीफ लगा दिया जाए। और लेकिन देखिए, हमारी तरफ से साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब भी बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, आसिम मुनीर साहब भी अच्छे ऑफिसर हैं, अज़हर अब्बास साहब भी बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, नुमान राजा साहब भी अच्छे ऑफिसर हैं, फैज़ हमीद साहब भी अच्छे ऑफिसर होंगे, मोहम्मद आमिर साहब भी अच्छे ऑफिसर होंगे। लेकिन चीज़ ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है और ये उनको आइन ने ये इख्तियार दिया है। अगर आज हम ये इख्तियार वज़ीर आज़म से ले लेंगे और इस तरह की कंट्रोवर्सी का शिकार कर देंगे तो हम अपने आईने पाकिस्तान को अंडरमाइन करेंगे। हम फौज में आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को एक मुस्तकिल तौर पे एक मुतनाज़ अमल बना देंगे कि जब भी किसी आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आया करेगा तो इसी किस्म के तनाज़ात खड़े हो जाएंगे। सो इस चीज़ को आज ही इस शर को दबाना होगा, आगे नहीं बढ़ने देना होगा। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।